हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 9 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर टॉरस। द एम्प्रेस, 4 ऑफ एयर, 6 ऑफ अर्थ, 10 ऑफ अर्थ एंड द एम्परर। ओके, तो द एम्प्रेस और द एम्परर है। लगता है जैसे ये एक परफेक्ट रिलेशनशिप है। जैसा लाइफ पार्टनर आपको चाहिए, जैसा लवर आपको चाहिए वो ये है, जैसा लवर उन्हें चाहिए वो आप हैं। सो अगर हम बात करें रोमांटिक लेवल की, अंडरस्टैंडिंग की, तो ऐसा लगता है जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, कंपैटिबल हैं। पर हर चीज़ वैसी नहीं है जैसी दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तो यहाँ 4 ऑफ एयर है। सो हो सकता है द एम्परर ने आपको अपनी किसी बात से हर्ट किया हो, या आपको यूं ही गोस्ट कर दिया। ना कोई बात कर रहे हैं, ना कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बस आपसे दूरी बना रखी है। और आप इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। बट देन एक ट्रुथ ये भी है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो आपको इस पर्सन के बारे में और ज़्यादा जानकारी दे रहा है। आई मीन यहाँ 6 ऑफ अर्थ और 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो ऑब्वियसली ये कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ आपसे लव नहीं चाहता था, वो ये भी चाहते थे कि आप उन्हें दूसरे तरीक़ों से हेल्प करें, आप उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करें। बिकॉज 6 ऑफ अर्थ के होने का मतलब है कि शायद ये स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंशियली, और इन्हें ऐसा लगा कि आपके उनके लाइफ में होने से वो संभल जाएंगे। ये जो 10 ऑफ अर्थ देख रहे हैं आप, ये असली वजह है कि ये पर्सन आपसे इतना अट्रैक्टेड क्यों है। उन्हें पता है कि आप कॉर्चियस है, आप लविंग एंड केयरिंग है, साथ में आप एक बहुत स्टेबल इंसान हैं। मे बी ये हो सकता है आपके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में, या आपकी अर्निंग्स के बारे में। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके पास बहुत कुछ होना ही चाहिए किसी को ऑफ़र करने के लिए। बट इन्हें ये हमेशा से पता था कि जो कुछ भी आपके पास है आप वो अपने लवर को ज़रूर ऑफ़र करेंगे। और उन्हें ये भी पता था कि आप एक्चुअली बहुत डिज़ायरेबल हैं, आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है, आप ऑलमोस्ट परफेक्ट हैं। सो इन्हें ऐसा लगने लगा कि इनके लिए ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्पेशल है, और ये उनके लिए ही बना है। सो चाहे वो जैसे चाहे इसे हैंडल करें। आपका भरोसा जीतने के बाद ये पर्सन ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा श्योर हो गया है कि अब उनका काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। और उन्हें लगता है कि अगर वो द एम्परर बने रहे, अगर वो इसी तरीके से आपको ट्रीट करते रहे, कभी साइलेंट ट्रीटमेंट देना, कभी इग्नोर करना, तो भी आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज एम्प्रेस को लव की ज़रूरत है। एम्प्रेस के लिए लव ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लव ही उसके लिए लाइफ का मतलब है। सो उन्हें लगता है कि आप इस लव के लिए कुछ भी करेंगे, और इसलिए वो आपको ये एहसास कराना चाहते हैं कि आपके बिना रहना, उनके बिना रहना आपके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। सो जानबूझ के किसी ने आपसे दूरी बनाई हो सकती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से आप उन्हें और भी कुछ ज़्यादा ऑफ़र करेंगे। मे बी इन्होंने आपसे कुछ मांगा है, या मांगने का इरादा है जब वो वापस आए। सो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो इन्होंने इसलिए क्रिएट की है ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि उनसे दूर रहना आपके लिए कितना पेनफुल है, और आप किसी भी हालात में उनसे दूरी ना बनाएं एंड उनके साथ ही बने रहें। सो काफ़ी प्रैक्टिकल है ये। एम्परर है तो इनका ईगो भी बहुत बड़ा है, और अक्सर ये यही फील करते हैं जैसे कि वो दूसरों से ज़्यादा जानते हैं। और इसी वजह से ये
इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में भी ऐसा फील कर रहा है कि ये डोमिनेट कर सकते हैं, आपकी सोच बदल सकते हैं किसी तरीके से, और इस तरीके से एक्ट करना उनके लिए कोई भी रिस्की चीज़ नहीं है, वो आपको लूज़ नहीं करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने इन एक्शंस को लेके, जबकि वो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये इस वक्त गलती कर रहे हैं, और इससे बुरा इस वक्त कुछ और हो नहीं सकता। एंड इस मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से चीज़ें आने वाले वीक में बहुत बदल सकती हैं, बट चाहे सिचुएशन जो भी हो, जो भी लॉस होगा वो इनका ही होगा, बिकॉज आप ऑलरेडी इनकी नज़र में परफेक्ट है। आपके पास तो बहुत कुछ है उन्हें ऑफ़र करने के लिए, बट उनके पास नहीं है कुछ भी ऑफ़र करने के लिए। एक्चुअली वही लूज़ करेंगे, और ये चेंज इनके लिए ही बहुत डिफ़िकल्ट होगा। आपकी सफरिंग इमोशनल लेवल पे हो सकती है क्योंकि आप इनसे बहुत अटैच्ड हैं, बट एक्चुअली में अगर आप सोचने जाएं तो आप कुछ भी लूज़ नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी खो नहीं रहे, और यही बात आपको सोचनी चाहिए इस वक्त। ओके, वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Taurus, 5 of Earth, King of Water, Queen of Water, 9 of Earth. ओके, तो अब बाकी बचा हुआ 5 of Earth का भी कार्ड आ ही गया। मैं इसी के बारे में सोच रही थी कि इस रीडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ 5 of Earth भी हो सकता है। 5 of Earth के होने का मतलब है कि ये शायद आपका एडवांटेज लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनके लिए इजी होगा बिकॉज़ आप इमोशनली उनसे बहुत अटैच्ड है। किंग ऑफ वाटर है और क्वीन ऑफ वाटर है। इमोशनल लेवल पे ये रिलेशनशिप परफेक्ट हो सकता है। आप एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड हो सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ देखने में अच्छे लग सकते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी अगर आपको डिफरेंट लग रही है, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखता है और वापस आने के बाद भी ये आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो अगर आपको लगता है कि ये एक अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। 9 ऑफ अर्थ आपके ड्रीम्स को दिखाता है जो ज़रूर पूरे होंगे, बट इन्होंने अपने ड्रीम्स को पूरा करने की ज़िम्मेदारी आपको देने के बारे में सोचा है। ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है जहाँ पे ये पर्सन पूरी तरीके से आप पर डिपेंडेंट हो सकता है बाद में। और चैरियट का कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि अभी रुकिए, अगर आप कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, थोड़ा टाइम गुजरने दीजिए और चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी और आपको आपके आंसर और क्लियरली मिल जाएंगे, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Master Jesus, forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप लव की तरफ बढ़ रहे हैं, आप उस लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपको सुकून देगी, जो आपको खुशी देगी, बट उससे पहले ज़रूरी है कि पास्ट को सॉर्ट आउट कर लिया जाए और जो चीज़ें आपकी काम की नहीं है उसे भूल कर आगे बढ़ जाइए। यूनिवर्स उन चीज़ों को अपने लेवल पे हैंडल करेगा, आपको बस अपनी हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए बिकॉज़ आप बहुत हर्ट हुए हैं इस पूरे प्रोसेस में और अभी भी आपको इस टॉक्सिक वे में ट्रीट किया जा रहा है, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए और किसी भी चीज़ को प्रायोरिटी बनाने से पहले खुद को प्रायोरिटी बनाइए। तो ये है रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।